Assalamu alaikum, welcome back again. Hopefully you all are doing well and fine and welcome again to a new vlog. हाँ जी, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरा डेली रूटीन से, जिस तरह से आप सबकी ही होती है। और कुछ मेरे भी ऐसे टास्क होते हैं वीकली या फिर ट्वाइस अ वीक ऐसा हो जाते हैं कि काफ़ी टाइम टेकिंग जब मुझे कोई काम करने होते हैं तो मैं बड़ा अर्ली स्टार्ट हो जाती हूँ। किचन क्योंकि लेता है काफ़ी ज़्यादा टाइम, छोटे छोटे कामों में कुछ पता ही नहीं चलता, 4-6 घंटे गुजर जाते हैं। और डे टाइम में इतनी ज़्यादा मसरूफियत होती है, दूसरे इतने सारे काम होते हैं कि जब कुकिंग टाइम आता है तो बस मुझे ऐसे लगता है कि अब मेरी हिम्मत नहीं है कुकिंग करने की। सो खैर, आज का मेरा टास्क था कि मेरा जितना भी फ्रेशली मीट आया है तो उसको मैं वॉश वगैरह करके सेट करके जो मैंने फ्रीज़ करना है उसको फ्रीज़ कर दूं और जो मैंने कुक करना है उसको मैं कुकिंग के लिए रेडी कर लूं। तो यहाँ पर क्योंकि फ्रेशली ही मेरे हस्बैंड लाते हैं, चाहे चिकन हो बीफ हो, तो उसको उसी वक्त ना मैं ट्राई करती हूँ कि बस अपनी अपनी जगह पर पहुँचा दिया जाए। फिर बिल्कुल भी बाकी दूसरे कामों में इतना टाइम नहीं मिल पाता। और मेरी स्टार्ट से आदत रही है जब से मतलब कि प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हुई है आफ्टर शादी, तो तब से बस एक मेरा अपना हर इंसान का ना अपना डिफरेंट तरीका होता है, अपने कुछ उसूल होते हैं। तो मैं अपने मूड पर डिपेंड ज़्यादा करती हूँ। जब मैं देखती हूँ कि भाई हाँ मेरी हिम्मत है, मेरे पास टाइम है, तो मैं बड़े आराम से सारे कामों को ना लाइन पे कर लेती हूँ कि भाई क्यू है अब मेरा, तो इस क्यू लाइन को मैंने इस तरह से फॉलो करना है। और ये देखिए जी, ग्रीन चिलीज़ कितनी प्यारी लग रही हैं, एक बंच में क्यूट सी थी, बड़ी प्यारी। और अल्लाह ताला के ये इतने खूबसूरत कलर्स होते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में। जब भी मैं काम करती हूँ ना किचन में तो मुझे सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक की हर चीज़ ही खूबसूरत है, पूरी दुनिया भी खूबसूरत है। बट जब मैं देखती हूँ ना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को तो कुदरती तौर पर ऑटोमेटिकली सुभान अल्लाह मुँह से निकलता है। और वैसे तो खैर हर वक्त ही निकलता है, बट समटाइम ऐसा होता है ना कि इंसान बहुत फ़ील करता है। तो बस जी कुछ चीज़ें तो मैंने इस तरह से सेट कर ली। और उसके बाद मेरा जो माइंड बन रहा था कुकिंग में, क्योंकि आज थोड़े से मेरे घर गेस्ट भी आने थे, तो मैंने सोचा चलें आज मखनी हलवा साथ में बनाते हैं। चिकन जलफ्रेज़ी मैंने बनानी थी, चिकन कौरमा साथ में बनाना था। तो बस ये 2-4 चीज़ें जो मैंने करनी थी ना, जल्दी जल्दी से इनको सेट किया। और यहाँ पर जिस तरीके से मैं मखनी हलवा बनाती हूँ वो भी आप देख लीजिए, और थोड़ी सी रेसिपी भी यहाँ पर मैं आपको शेयर कर देती हूँ। क्योंकि हर बंदे का ना अपना डिफरेंट स्टाइल होता है कुक करने का, रेसिपी अलग होती है एक से दूसरे की। तो जिस तरह से मैं बनाती हूँ मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने सबसे पहले सूजी ली है 2 कप और उसको भिगो दिया है थोड़े से 1-2 वाश के बाद पानी में। अगर आप नॉर्मल पानी लेते हैं तो भी ठीक है, अगर आप थोड़ा सा नीम गर्म पानी लेते हैं तब भी ठीक है। और जब आप इसको कुक करने लगेंगे ना तो उस वक्त फिर आप इसमें थोड़ा सा दूध भी शामिल करेंगे। मैं तो वैसे दूध शामिल करती हूँ, आपके पास फ्रेश मिल्क है तो ज़रूर शामिल करें, उससे बहुत ही डिफरेंट और बड़े मज़े का टेस्ट आता है। जैसे कि हम बाहर मार्केट से लेते हैं ना मखनी हलवा, बिल्कुल सेम वैसा ही टेस्ट आता है। और दूसरी साइड पर मैंने कौरमा स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ये तो बड़ी जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है नॉर्मल से स्पाइसेस के साथ, जिस तरह से आप सब लोग बनाते हैं कौरमा। बस मेरा ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि समटाइम मैं कौरमा, चिकन कौरमा में या तो मलाई यानी कि क्रीम मिल्क पैक ऐड कर देती हूँ, या फिर जो योगर्ट होता है दही, बस वो ऐड कर देती हूँ। इन दोनों चीज़ों के ऐड कर देने से ना आपका जो कौरमा है ना वो शाही कौरमा बन जाता है, जैसे कि शादियों वाली रेसिपी होती है। बाकी जितने स्पाइसेस आप लोग यूज़ करते हैं, जो आपका टेस्ट है, जो आपके घर में खाए जाते हैं, जिस तरह मेरे घर में बिल्कुल नॉर्मल टू मीडियम स्पाइसेस पसंद किए जाते हैं, उसी तरह से मैं बनाती हूँ। और मसाला यहाँ पर मैंने तैयार कर लिया था। दूसरी साइड पे मैंने सूजी को भिगो दिया हुआ था, क्योंकि मखनी हलवे के लिए आपको एटलीस्ट 20-25 मिनट, हाफ एन आवर ज़रूर भिगोना चाहिए, क्योंकि उससे सूजी जो है ना वो रेस्ट करती है ना तो वो फूल जाती है। और मखनी हलवे की जो मेन बोन होती है ना वो यही होती है कि उसको रेस्ट दिया गया हो पानी में या फिर दूध में। अच्छा जी, यहाँ मैंने चिकन डाल ली, भून ली, और इसके साथ नमक, लाल मिर्च, अदरक और लहसुन पाउडर, साथ में ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, ग्रीन चिली, और फिर इसके बाद मतलब थोड़े से क्रश किए हुए अपने टमाटोज़ डाल दिए, क्योंकि चिकन कौरमा में मैं फ्रेशली टमाटोज़ ही पसंद करती हूँ। प्योरी या टमाटो पेस्ट इतना ज़्यादा मैं ऐड नहीं करती, उससे ग्रेवी का वो लुक नहीं आता जैसा कि यूजुअली आता है। तो भाई ये शाही कौरमा मेरा यहाँ रेडी हो रहा है, मिनटों में बन जाने वाली रेसिपी है, बड़ी
इजी टू कुक है। और अगर आपके पास मीट या बीफ बिल्कुल साफ़ किया हुआ रखा हुआ हो, अगर आपने सेट किया हुआ हो, तो फिर तो बिल्कुल आपको टाइम ही नहीं लगता किचन में, क्योंकि 1-2 दिन की मेहनत ज़रूर होती है इन चीज़ों को सेट करने की, साफ़ करने की, लेकिन उसके बाद मैं समझती हूँ कि आपके 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते, और अगर आपका वंस अ मंथ में इस तरह से आता है सामान ग्रोसरी, तो आपके लिए बड़ी सहूलत हो जाती है, बहुत ज़्यादा आपको टाइम बच जाता है। यहाँ मैंने मखनी हलवे की तैयारी शुरू कर दी थी। यह मैंने सॉस पैन में ले लिया था वही ऑयल, उसमें थोड़ा सा कड़कड़ा ली थी मैंने इलायची, और साथ में डाल दी मैंने शुगर। जितनी आपने सूजी लेनी उतनी ही आपने उसी मेजरमेंट में चीनी भी लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 कप ही शुगर ले ली, लेकिन 2 कप से थोड़ी कम, क्योंकि हम ज़्यादा स्वीट पसंद नहीं करते। शुगर वैसे भी आप अपनी लाइफ में कम से कम करते जाएं तो अच्छा रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है ना बीमारियों की जड़ वो चीनी ही है, शुगर ही है। तो जब तक मैं इसको भूनती रहूँगी, जितना ये कलर आप देख रहे हैं ना, जो कलर आपके पास चीनी भूनने का आएगा ना, वही कलर आपके मखनी हलवे का बनेगा। बस ये एहतियात आपने करनी है कि इसको, जैसे कि अब मैंने ना फ्लेम बिल्कुल लो करके ये भीगी हुई सूजी जो है ऐड की है, क्योंकि मैंने इसमें तो दूध शामिल कर दिया था, तो ये फिर आप पर उड़ कर आती है। तो कोशिश कीजिए कि बड़े एहतियात के साथ आपने लो फ्लेम पर, या फिर आपने चूल्हे से हटाकर अपने सॉस पैन में इस भीगी हुई सूजी को ऐड करना है। नहीं तो ये इतना ख़राब जलता है ना बंदा इससे, कि बस अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह बचाए सबको। किचन के काम तो खैर लेडीज़ करती हैं, जो एक्सपर्ट हो जाती हैं, तो उन्हें हर काम एहतियात से करने की आदत हो ही जाती है। अच्छा जी, स्टार्ट पर तो आपको थोड़ा सा लगेगा इसको हैंडल करना मुश्किल, लेकिन इसमें ना बाजुओं की बड़ी मेहनत होती है भाई, तभी तो ये मज़े का बनता है। बस इसको भूनते जाना है, भूनते जाना है, और आप देखते जाएं, पहले एक पहाड़ सा आपको बनता हुआ दिखेगा, और फिर ये पहाड़ जो है ना चीनी और सूजी का, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली मेल्ट होता जाएगा। बस आप इसको हिलाते जाना है, भूनते जाना है। और अगर आपको नॉन स्टिक पैन है तो उसमें तो लगने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते, लेकिन अगर आप एल्युमिनियम में या फिर किसी और डिश में बनाएंगे तो ज़ाहिर बात है उसमें लगने के चांसेस होते हैं, तब भी आपको इसको हिलाते ही जाना है। तो बस टेस्ट के हिसाब से अपना जो भी आपको जितना मीठे की मिक़दार चाहिए वो रखिए। साथ साथ कौरमा भी मैं चेक करती जा रही थी, कौरमा मेरा डन हो गया था तकरीबन, और साथ में मेरा मखनी हलवा भी दम पर मैंने थोड़ा सा रख दिया था, क्योंकि मैं हमेशा कोई भी हलवा बनाऊँ तो उसको दम ज़रूर देती हूँ, उसमें एक अपना टेस्ट आ जाता है। जब स्टीम में कोई चीज़ पकती है स्लोली, तो उसका अलग ही टेस्ट होता है कंपेयरली अगर आप उसको तेज़ फ्लेम पर बनाते हैं तब। तो जनाब बस यहाँ पर मेरा डिनर जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। और अच्छा जी, मैंने आपसे पहले भी शायद शेयर किया था कि भाई फेस कैम तो मैं करती नहीं ना, मैंने करना है, तो आप लोग मेरे ऐसे व्लॉग्स पर भी फोकस किया करें। और अगर आपको मेरी कोई भी वीडियो इस तरह की डेली रूटीन के अकॉर्डिंगली अच्छी लगती है, या कोई रेसिपी अच्छी लगती है किसी भी टॉपिक पर जब मैं डिस्कशन करती हूँ अपने व्लॉग्स में, तो ज़रूर मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर किया करें कि भाई आज का व्लॉग आपको लगा कैसा है। और विंटर्स हैं तो विंटर्स में इस तरह की डिशेस बड़ी प्यारी लगती हैं, बड़ा दिल करता है, क्योंकि दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती हैं, तो घर वालों को चाहिए होते हैं ऐसे आइटम्स। तो कोशिश किया करें कुछ ना कुछ साथ साथ बनाते रहा करें। बच्चों वाले घर में, बड़ों वाले घर में, अल्लाह ताला सबके घरों में बरकत और खुशहाली रखे। ये चीज़ें बड़ी चलती हैं। और लेडीज़ क्योंकि अगर टाइमली हर चीज़ को, काम को मैनेज कर लेती है ना, तो वो एक अलग ही रूटीन बंदे की बन जाती है, अलग ही हिसाब होता है। हर काम को मैनेज करना वैसे भी हम पे डिपेंड करता है, और अगर हम टाइमली मैनेज कर लेंगे तो ज़ाहिर बात है हम ना थकेंगे और ना ही हमारा टाइम वेस्ट होगा। जी हाँ, तो अब ये देख लीजिए, यहाँ मखनी हलवा मेरा फ़ाइनल लुक पर आ गया। बस इसमें मेहनत बहुत होती है, काफ़ी सारी लेडीज़ इससे जान छुड़ाती हैं, और हर कोई बस यही कहता है भाई बाहर से ले आओ, बना बनाया। और लेकिन कुछ रिवायात होती हैं, कुछ ट्रेडिशनल हमारी ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जो घर की ही अच्छी लगती हैं और मेहनत से ही बनती हैं, तभी उनमें टेस्ट आता है, जायका आता है। और मेरी अम्मी जान को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, आमीन। वो कहा करती थी कि औरत के हाथ का टेस्ट जो है ना उसकी उंगलियों की पोरों में होता है, टिप्स में होता है। तो जितना प्यार से, मोहब्बत से आप अपने घर की चीज़ों को, रेसिपीज़ को टाइम देंगे, बनाएंगे दिल से, तो वो इतनी अच्छी बनती हैं। और यहाँ मैंने थोड़े से आलमंड्स के साथ गार्निशिंग कर दी, साथ में रायता बना लिया। चिकन कौरमा मेरा यहाँ पर रेडी हो गया। और जनाब ये है मेरी फ़ाइनल लुक।
तो उम्मीद है कि भाई थोड़ी बहुत रेसिपी आपको यहाँ पर समझ आ भी गई होगी। विंटर्स हैं तो बहुत सारे हलवा जात लोग पसंद करते हैं। गाजर का हलवा है वो भी मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा बनता है। सूजी का हलवा सबको फेवरेट होता है। चने की दाल का हलवा सबसे ज़्यादा बनता है। अंडों का हलवा बहुत ज़्यादा बनता है। कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ ये कुछ रेसिपीज़ अपने स्टाइल में शेयर कर पाऊँ। और हाँ जी, मैंने कुछ अपनी विंटर डेली रूटीन के जो है ना डे और नाइट क्रीम्स ली थी अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, जो आप लोगों को यूजुअली चाहिए होती हैं विंटर्स में, तो उसको ज़रूर फॉलो किया करें, क्योंकि समर्स टू विंटर्स बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो जाती है हमारी स्किन टोन। वेदर के हिसाब से मौसम के जो असरात होते हैं ना, वो हमारी स्किन पर सबसे पहले पड़ते हैं। डॉक्टर रिशल की काफ़ी दफ़ा मैं आपके साथ वैसे भी शेयर कर चुकी हूँ। बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, ज़रूर 1 बाय 1 करके इनको इस्तेमाल करें और एक्सपीरियंस करें। जो आपको सूट करे उसे अपना डेली रूटीन में कंटिन्यू रखें। इसकी जो है डे नाइट क्रीम बहुत अच्छी हैं, इनके सीरम्स बहुत अच्छे हैं। गार्नियर मेरी अपनी डेली रूटीन में थ्रू आउट कंटिन्यू रहता है। पॉन्ड्स बहुत अच्छी है, वैसलीन बहुत अच्छी है, निविया बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर मैंने मॉइस्चराइज़र इसकी डॉक्टर रिशल की ये क्रीम जब ली तो ये नाइट क्रीम है, और मैंने ट्राई किया था पहले इसकी डे क्रीम्स, वो भी बहुत अच्छी बेनिफिशियल हैं भाई, उनके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और जितना भी मॉइस्चराइज़ आप अपनी स्किन को रखते हैं ना, चाहे समर्स हो या विंटर्स हो, तो आपकी स्किन जो है ना वो रिंकल फ्री रहती है। आपको कोई भी इतने ज़्यादा दूसरे इंग्रेडिएंट्स वाले आइटम्स की, सीरम्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, एंटी एजिंग क्रीम्स की, लोशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप अपनी स्किन को थ्रू आउट हेल्दी रखेंगे। और मेन बात यही होती है कि आपने पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, क्योंकि सर्दियों में ना पानी जितना हम कम पीते हैं ना, उसकी वजह से हमारी स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो वैसे भी यूजुअली मेरी मोस्ट फेवरेट लिस्ट में जो है ना वो वैसलीन, गार्नियर, पॉन्ड्स, निविया और इसी तरह के लोशन और मॉइस्चराइज़र क्रीम्स की जो है एक अच्छी खासी वैरायटी शामिल है, जो मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करती भी रहती हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर ये चीज़ें अपनी लाइफ में देखें, कंटिन्यू रखा करें। घर के काम भी होते रहते हैं, इंसान को अपनी सेहत भी देखनी चाहिए। और लेडीज़, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, गर्मी सर्दी हर मौसम में, ज़ाहिर बात है घर की जो होती है हाउसवाइफ की रूटीन वो हम पर ही डिपेंड करती है। एज़ अ मदर, एज़ अ वाइफ, तो हमें ही हाउस होल्ड करना होता है। तो सारी ये जो चीज़ें होती हैं ना, हमें अपने डेली रूटीन के साथ साथ ख़ुद को भी देखना चाहिए भाई, अपनी ग्रूमिंग पर भी फोकस करना चाहिए। जैसे कि मैं बहुत दफ़ा आपके साथ शेयर करती ही रहती हूँ, एक प्यारा सा साफ़ सुथरा कैजुअल सा नीट आपने एक सूट पहना और सुबह अर्ली मॉर्निंग अपनी नमाज की रूटीन से आपने दिन का आगाज़ करना है। थोड़ा बहुत ज़बरदस्त किस्म का आप अगर पसंद करती हैं, मैरिड हैं, तो लाइट सा मेकअप किया, बेडरूम को थोड़ा सा सेटिंग की, और उसके बाद अपने बेडरूम से निकले जब आप, तो किचन की तरफ ही हम लोग जाते हैं। हमारा मेन टारगेट जो होता है वो स्टार्टिंग ही हमारे दिन की किचन से होती है। तो ज़ाहिर बात है हमने हस्बैंड और बच्चों को सी ऑफ करना होता है, ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस। उसके बाद हमारा सारा कुछ जो है वो डे रूटीन हमारी शुरू हो जाती है, तो उसमें हम अपने आप को भूल जाते हैं। बट बात वही आ जाती है भैया, आपको किसी ने आकर कहना नहीं है कि अपने आप को देखो, अपने पे भी कुछ वक्त लगा लो। आप अपने आप को खुद ही वक्त देंगी, आपने अपने आप को खुद ही मोटिवेट करना है। काम भी करें, सब कुछ करें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, अपने आप को मी टाइम भी दें। यही आपकी लाइफ जो है ना यहीं से सेटिंग होती है। अक्सर हमारे यहाँ जो लेडीज़ हैं वो फोकस नहीं करती, बस सर झाड़ मुँह फाड़ फिरती रहती हैं, कोई परवाह नहीं, कोई फ़िक्र नहीं। और अगर बात करो तो वो काट खाने को दौड़ती हैं क्योंकि वो थक जाती हैं। तो भाई आप लोग अपने हर काम को नॉर्मल टाइम दो, डिस्ट्रीब्यूट करो अपनी टाइमिंग को। उसमें आप अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पर भी फोकस करो, घर पर भी, बच्चों पर भी, हस्बैंड पर भी, और अपने आप को मी टाइम भी दो। तभी जाकर एक अच्छी खासी लाइफ जो है ना वो सेटल होती है। मैं यहाँ पर आपको शेयर करवा रही हूँ एक न्यू किसी ब्रांड की, ये मैंने लिप ग्लॉस लिया, मैंने ट्राई करने के लिए लिया है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। कलर इसका एज़ यूजुअल जो पिंकिश टोन में आता है वही आ गया, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं हो सकता था इसका, क्योंकि ये पैक थी, इसका टेस्टर नहीं था। लेकिन इसकी जो पैकेजिंग थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। जो इसकी प्राइस थी ना उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो इसकी प्राइस बहुत ही मिनिमल सी थी। तो बस ये आज का था मेरा व्लॉग, और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो भाई
मेक श्योर आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है और चैनल को नोटिफिकेशन बेल के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी सिस्टर्स को अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में डिस्कशन ज़रूर करनी है। नेक्स्ट आप मेरे व्लॉग में क्या देखना चाहते हैं, क्योंकि फ़ेस कैम तो मैंने करना नहीं और ना ही मैं करती हूँ। तो आप लोगों के साथ मेरी जो गपशप और मेरी एक जो अटैचमेंट है वो मेरे व्लॉग्स के थ्रू ही है। तो उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए, दुआ में मुझे भी याद रखिए और जहाँ पर रहें जैसा भी रहें खुश और आबाद रहें। अल्लाह ताला की रहमत और अल्लाह ताला की पनाह में रहें मुझ समेत। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।